कांग्रेस में जो हुड्डा है वो बहुत ही हंकारी आदमी है। देखिए कोई भी हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। लेकिन निजी तौर पे अगर हम देखें, व्यक्तिगत तौर पे अगर हम देखें, तो जितने आज तक के हम लीडर देख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा लोगों के काम बीज ने किए हैं। हरियाणा में चुनावी पारा पूरी तरह से गर्म है और आज हमारे बीच गुरनाम सिंह चुड़ूनी, जो कि किसान नेता का एक बड़ा चेहरा है, खुद भी वो पेहोवा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। चुड़ूनी जी, चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो किस तरीके का रुझान मिल रहा है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, चुनाव लड़ने का तो हमें राजनीति में आने का तो कोई शौक नहीं था, लेकिन जो देश के हालात चल रहे हैं कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और पूरी जो राजनीति है वो सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का ये खेल चल रहा है, तो अगर देश में आज कोई ज़रूरत है तो वो आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है। आज हमारी बहुत सी जनता जो है वो आर्थिक गुलाम है, दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो उसको हम बदलने के लिए जो राजनीति में आए हैं और हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और उससे हम पेहेवा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मतलब है राजनीति को शुद्ध करना और गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, रेहड़ी फड़ी वालों की, दुकानदारों की, इनकी आवाज़ को बुलंद करना। और बहुत अच्छा सहयोग पेहेवा से की जनता से हमें मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं, हम ज़्यादा प्रोग्राम डोर टू डोर के कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग लोगों का मिल रहा है। चलिए, आप तो जो है वो पेहोवा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन संघर्ष जब आपने किया, किसान आंदोलन का भी समय था, पूरे हरियाणा में आपकी पकड़ है, बाकी जगह क्या कुछ संदेश दिया है आपने अपने जो किसान भाई हैं उनको, किनको जो है सपोर्ट करने के लिए कहा है? देखिए, बाकी हमने किसी पार्टी विशेष की सपोर्ट नहीं की है। हम अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे, कैंडिडेट देखिए, पार्टी नहीं, उम्मीदवार देखिए। जो अच्छा उम्मीदवार है उस अच्छे उम्मीदवार को आप नॉर्मली सपोर्ट, जिसको नीचे से कहते हैं वोट डालने की, वो उसको डाल दें, स्टेज पे किसी की ना चढ़ें। तो ये कहा है और उसमें जो है वो लोग उस तरीके से काम कर भी रहे हैं, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो हमारे लिए तो सभी एक जैसी हैं। तो हमने अपने लोगों को जो बाकी सीटों पे कहा है, क्योंकि वैसे तो हमने सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने का अनाउंस किया था, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पार्टी की अच्छी नहीं थी, हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी, इसलिए फिर ये फैसला लिया कि एक ही सीट पे लड़ेंगे और बाकी पे जहाँ जिसका दिल करे वो उसको वोट डाले, लेकिन स्टेज पे कोई किसी की भी ना चढ़े। अच्छा आदमी देखें, पार्टी किसी का हो। समाज सेवा कर रहे थे, समाज सेवा करते करते राजनीति में आ गए और सिर्फ एक ही जो है सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बदल पाओगे आप ऐसे में? क्या लगता है, क्या बदल देंगे गुरनाम सिंह चुड़ूनी? देखिए, हम जो राजनीति में आए हैं वो समाज सेवा के लिए ही आए हैं, और बदलने का तो जहाँ तक सवाल है, अगर हम एमएलए बन जाते हैं, विधानसभा में पहुँच जाते हैं, और अगर हमारी बात जो है वो विधानसभा के अंदर तर्क वितर्क से मानी जाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसे जो तर्क करने बैठे तो किसी के पास जवाब नहीं है। मान लिया आज धान है, इसकी 15 सितंबर से खरीद होनी चाहिए, 1 अक्टूबर से क्यों होती है? क्या जवाब है इसका? जब हमारी धान पक गई, 15 जून से सरकार कहती है लगा दो, और 3 महीने की 85 दिन की वैरायटी है, 10 सितंबर को हमारी ये जेरी पक जाती है, तो 15 सितंबर से खरीद होनी जानी चाहिए। हर साल 1 अक्टूबर से होती है, 1967 से लेकर चल रही है। अधिकारियों से मैंने बात की है यहाँ हरियाणा सरकार के, कोई जवाब नहीं उनके पास नहीं है। फिर 23 तारीख से कर दी, फिर 23 से भर बादल के पता नहीं क्या हुआ, फिर 1 से कर दी। अब हमने कहा हम सड़क पे बैठेंगे, फिर दोबारे अभी उन्होंने जो है वो आज से खरीद शुरू की है, कल। चलिए, मान लिया आपने बोला विधानसभा जाएंगे, वहां जाकर आवाज उठाएंगे, मैं उसके किस विधानसभा जाएंगे, किस पार्टी को समर्थन करेंगे, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? सोचा कुछ आपने, कुछ मन में है आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री बनने से रहा, बाकी कोई बने। लेकिन जो आप विधानसभा की बात कर रहे थे उसमें मैं अगला ये है कि अगर अंदर हमारी बात ना मानी गई तो धरना वहीं पे होगा। फिर विधानसभा में धरना लगा, विधानसभा के अगले पद से कह लो, बाहर कह लो, धरना वहीं पे होगा, विरोध वहीं पे शुरू करेंगे, और आपको 89 वर्सेस गुरनाम सिंह नजर आएगा। यानी किसान आंदोलन का जो ट्रेंड है वो अब वही ट्रेंड विधानसभा में नजर आएगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मेरा बहुमत तो आने से रहा, मेरे पास तो पर दूसरा तरीका यही है ना, अपनी आवाज को बुलंद कर देगा। 89 वर्सेस गुरनाम सिंह नजर आएगा। तो बाकी जिलों से लगता है आपको सहयोग मिलेगा? नहीं, सहयोग तो हमें जो है वो सभी जिलों से मिल रहा है, हमारे अपने कार्यकर्ताओं को।
सभी जिलों से मिलता है। चलिए विधानसभा में चले जाएंगे, क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? सभी पार्टी में आजकल मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हुड्डा कहते हैं वो दावेदार है, शैलजा जो हैं वो अपनी दावेदारी जता चुकी हैं, रणदीप सुरजेवाला वो दावेदारी जता चुके हैं। और बीजेपी में अगर हम बात करें तो नैब सैनी जो है उनको पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ रही है। उधर अनिल विज ने भी दावा ठोक दिया है। क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए? देखिए वैसे तो ये मेरा जो है वो कोई मतलब नहीं है, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस किसी को बनाए, बीजेपी किसी को बनाए, लेकिन कांग्रेस में जो हुड्डा है वो बहुत ही हंकारी आदमी है। देखिए पीछे लोकसभा में अगर वो हमारे से समझौता करता, चौटाला से समझौता करता, तो बीजेपी की 5 सीट आती। नहीं सॉरी, बीजेपी की 1 सीट आती, 9 सीटें कांग्रेस की आती। अपने मंदबुद्धि की वजह से, दूसरे से रंजिश रखने की वजह से वो जो है 9 सीटों की बजाय 5 सीट पे जीत पाया। 5 सीट बीजेपी लेगी, तो वो तो मुख्यमंत्री काबिल है ही नहीं। अब भी उसने वो रंजिश रखते देखिए, अगर वो हमारे साथ समझौता करता, 1 सीट भी हमें देता, तो उसकी 1.5% 2% वोट हरियाणा में बढ़नी थी, और कांग्रेस की जो है वो ग्राफ बढ़ता। लेकिन अब जो है वो ये नज़र आ रहा है कि अब तो पूरा संतुलन पे ही रहेगी सौदा। तो अब क्या होगा, कौन होना चाहिए? देखिए कोई भी हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। वो तो कांग्रेस को, अगर कांग्रेस हरियाणा में हारी तो उसका जिम्मेवार ही सीधे तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। तो क्या होना चाहिए? शैलजा हो या बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, क्या लगता है? देखिए ये तो जिस पार्टी का राज आएगा उसका देखना है। कांग्रेस से जो है उसके बाद कौन दावेदार, अगर कांग्रेस का आता है, फिर तो हुड्डा को ही बनाएंगे वो। लेकिन काबिल नहीं है वो, समझौतावादी नहीं है, कट्टरवादी है। अगर बीजेपी का आता है तो बीजेपी का, वैसे तो बीजेपी की मर्जी है, नैब सैनी को बनाती है, किसी और को बनाती है, लेकिन अगर इंसानियत में बात हम करें या लोगों के काम करने के बारे में बात करें, तो फिर तो जो है वो, मैं पहले भी एक बार कहा था, फिर तो विज सबसे ठीक है। हाँ, लेकिन बीजेपी का अंदरूनी मामला है, मेरा को मतलब भी नहीं है। ठीक क्यों है? अब अनिल विज क्यों ठीक है? देखिए अनिल विज, अगर इंसानियत की बात करें, वैसे चलो बीजेपी पार्टी है, उसको कोई ज़्यादा किसानों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन निजी तौर पे अगर हम देखें, व्यक्तिगत तौर पे अगर हम देखें, तो जितने आज तक के हम लीडर देख रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोगों के काम विज ने किए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो खुले दरबार लगाए हैं वो विज ने लगाए हैं। बाकी बीजेपी में देखिए किसने खुला दरबार लगाया, या उसके पहले कांग्रेस के राज में देखिए किसने खुला दरबार लगाया। मतलब एक तो होता है ना कि मेरा एक मंत्री जानकार है, मैं काम के लिए चला गया, उसने करवा दिया। एक आदमी होता है कि वो मंत्री है, उसके पास कोई भी चला गया, ABC कोई भी चला गया, उसने दिन रख दिया कि भाई इस दिन कोई भी आए, ABC कोई भी आए, उसका काम हो। लोकतंत्र तो ये है। तो प्रभावित हो आप भी अनिल विज से कहीं ना कहीं? देखिए उसके कामों से तो प्रभावित है, पार्टी से प्रभावित नहीं है। पार्टी कुल मिलाकर बात यह है कि खुला समर्थन जो है आप एक किस्म से दे रहे हैं विज को। तो अम्बाला में अपने किसान भाइयों को भी कहेंगे कि ऐसे नेता का सहयोग करें? नहीं, मैं खुला समर्थन में नहीं दे रहा हूँ। और जहाँ तक अम्बाला के भाइयों की बात है, वो उनके ऊपर छुट्टी हुई है कि वो जहाँ भी उनको ठीक लगे, उनको कोई भी ABC ठीक लगे, वो वहाँ उसका अपना वोट डालें। स्टेज पे किसी के बिना चढ़े। पूरे हरियाणा में हमारा ये है, अम्बाड़े में भी हमारा यही है, उन्हीं लोगों के ऊपर छुट्टी हुई। तो ये हमारे साथ गुरनाम सिंह चुड़ूनी थे, जो खुद पेहोवा से चुनाव लड़ रहे हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पेहोवा से जीतकर विधानसभा जाते हैं तो विधानसभा में ये अकेले उन मुद्दों पर मोर्चा खोलेंगे जो मुद्दे जनता के हित में होंगे। अम्बाला से कमलप्रीत सब्रवाल, हरियाणा तक।